ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाइबल एच। कई बार एक इंपॉर्टेंट इस बात से है कि ये पूछ लेता है एक नंबर में कि डाइबल एच का फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है डाई। डाई मतलब डाई, स्टैंड फॉर डाई। फिर आई मतलब आइसो, बी मतलब होता है ब्यूटाइल। ठीक है, डाई आइसो ब्यूटाइल। ए स्टैंड फॉर, एल स्टैंड फॉर एल्यूमिनियम, ये एल एक साथ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। और एच स्टैंड फॉर हाइड्राइड। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा क्या है बेटा। डाई दो बार है, क्या दो बार है बेटा, आइसोब्यूटाइल दो बार है। फिर एल्यूमिनियम है, फिर कौन है बेटा, हाइड्राइड है। तो ये हम लोग इसको समझ लेते हैं कि देखो पहले तो ये देखो बेटा कि आइसोब्यूटाइल क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। तब पढ़ा रखा हूं, फिर भी मैं आपको एक जानकारी के लिए बता देता हूँ। सी एच, सी एच थ्री, सी एच थ्री, उसके बाद सी एच टू, इसे बोलते हैं बेटा आइसोब्यूटाइल। अब ये क्या करे, डाई आइसोब्यूटाइल, यानी ये चीज कितनी बार होगी बेटा, दो बार होगी। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं सी। अब देखो दो बार सी एच थ्री है ना, सी एच थ्री में इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, सी एच थ्री ट्वाइस। ठीक है, फिर क्या है बेटा, सी एच लिख सकता हूँ, सी एच। फिर क्या लिखूंगा, सी एच टू। ठीक है, हो गया। और क्या कह रहा है, कितनी बार है बेटा, ये टू टाइम्स है, डाई है तो दो बार कर दिया इसको। फिर क्या कह रहा है, डाई आइसोब्यूटाइल तो हो गया, फिर बोल रहा है कि एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। फिर क्या बोल रहा है, हाइड्राइड यानी हाइड्रोजन। इसे बोलते हैं बेटा डाइबल एच। कई बार फॉर्मूला पूछता है, कई बार ये पूछता है डाइबल एच का क्या बताइए आप लोग हमको कि फुल फॉर्म बताइए। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है, अब डाइबल एच का काम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की। ठीक है, ओके। इसका काम क्या है, इट यूज टू reduce the is used to reduce the nitrile, यानी it used to reduce the nitrile, ठीक है, to imine, imine upon hydrolysis, upon hydrolysis gives एल्डिहाइड। हाइड्रोलाइसिस जब करते हैं तो हमको एल्डिहाइड देता है। देखिए क्या होता है, हमारे सब पास क्या है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हमारे मान लीजिए आर सी एन है। अब जितने बच्चे हैं सबको पता हो गया सी एन का मतलब है नाइट्राइल, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इस पे अगर हम लोग फर्स्ट रीजेंट डाइबल एच पास करते हैं, डाइबल एच, तो क्या करता है ये बेटा, हाइड्रोजन को फर्निश करता है। तो देख लीजिए दो हाइड्रोजन में दिखाता हूँ, एक हाइड्रोजन आके इस कार्बन से साथ जुड़ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन आके इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, तो आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच हो गया। क्लियर हो गया, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, ये क्या बन गया बेटा, इमाइन बन गया। पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था, परसों वाली क्लास में। इसके बाद कह रहे हैं कि इस पे आप हाइड्रोलाइसिस करिए। तो हाइड्रोलाइसिस करने के लिए आपको मीडियम एसिड की जरूरत होती है। जब इस पे करेंगे तो आप बहुत ध्यान समझो, ये हाइड्रोलाइसिस किस तरह से होती है। इस पर ऑक्सीजन आ जाएगा, इधर आपका इधर ऑक्सीजन आ जाएगा और इधर बेटा H2 आ जाएगा। ऐसे करना है आपको। ये बीच से बॉन्ड इस तरह से तोड़ दो तो क्या हो जाए, H2 NH के साथ चला गया तो क्या बन गया बेटा, NH3 बन गया। अब प्लस R के साथ CH फिर O आ गया तो क्या बन गया बेटा, RCHO। तो यू कैन सी एल्डिहाइड आपके सामने बन के तैयार हो गया डाइबल एच से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको बहुत ध्यान रखना। डाइबल एच काफी फेमस पूछा जाता है। ये चैप्टर, जितना चैप्टर अदर पढ़ना उससे ज्यादा ये चैप्टर पढ़ना, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल्स इसके लिए देख लेते हैं। जैसे हमारे पास CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है CH। फिर उसके बाद अपने पास है CH2 है, फिर बेटा CH2 है, फिर अपने पास CN है। अब देखिए हुआ क्या है, आप प्रीवियस रिएक्शन से एनालिसिस करिए। प्रीवियस रिएक्शन से एनालिसिस हम लोग करते हैं। प्रीवियस रिएक्शन से क्या एनालिसिस हुआ कि जो CN था, R तो एज इट इज जितना R था वही R आपके पास यहाँ पर आ गया, देख लो। और जो CN था उस CN के प्लेस पे क्या आ गया बेटा, CHO आ गया। क्या आ गया, CHO आ गया। समझ रहे हो, जब मैंने पहला रीजेंट ये पास किया और जब दूसरा रीजेंट क्या पास किया, H प्लस फॉरवर्ड बाई H2। तो मैं इनको इस तरह से भी दिखा सकता हूँ। फिर देखिए अब आप,
अगर मैं पहला रीजेंट बेटा डाइबल एच यूज कर देता हूँ, ठीक है, और दूसरा रीजेंट जो मैं यूज करता हूँ H प्लस फॉलोड बाई H2O में कर रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे ही करूंगा तो ये CN देख रहे हो ना बेटा, यहीं पर क्या आ जाएगा आपका CHO, और ये पूरा का पूरा क्या है आपके पास R है, तो R एज इट इज आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा बेटा, इस रिएक्शन को यहाँ पे देख लेते हैं क्या प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट ये आएगा आपके पास कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 फिर क्या आ जाएगा बेटा CH, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये अपने पास इसकी जानकारी आ गई। एक नोट पॉइंट आपके पास और बता देता हूँ। नोट पॉइंट क्या है, ये देखिए बेटा, नोट पॉइंट में इसके क्या जानकारी है नोट पॉइंट के रिगार्डिंग। देखो बेटा, ये करता क्या है, एक काम और बड़ा बढ़िया करता है ये डाइबल एच। एस्टर्स esters are also reduced to aldehydes with डाइबल एच, ठीक है। डाइबल एच के साथ एस्टर्स को हम करते हैं, तो देखिए हमारे पास एस्टर ये रहा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ एक एग्जांपल CH3, ठीक है, उसके बाद CH2, जो भी आप एस्टर लाओ, CH2 भी ला दिया मैंने, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा O C2H5 पे एक एस्टर लगा के मैंने रख दिया। एस्टर मैंने क्या आप लोगों को, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मैंने हमेशा आप लोगों को एक बात बताई है कि जैसे ही आप कार्बोनिल टाइप का ये ग्रुप देखो और इससे साइड में जो भी जुड़ा हो वो तुरंत टूट जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये पहला हो गया डाइबल एच। दूसरा रिजल्ट मैंने पास कर दिया H प्लस फॉलोड बाई H2O, तो ये इधर तोड़ेगा, जैसे तोड़ेगा तो H2O में जो H है वो H है, तो H तो इसको मिल, जिसके पास ऑक्सीजन होगा बेटा इसमें माइनस आएगा, सबको समझ, इस पे क्या आएगा बेटा प्लस आएगा, जब बॉन्ड को तोड़ोगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या कैरी करेगा, नेगेटिव चार्ज, और जो H2O है वो क्या प्लस H प्लस फर्निश करेगा और OH माइनस, तो OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे, और ये, तो आप देखिए क्या बन गया अपने पास, इस तरह से ये रिजल्ट देखने को मिलता है अनसरप्राइजिंगली, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं कि अपने को लगता है कि ये ऐसा रिएक्शन इसके साथ होने वाला है। देखिए देखिए क्लियर है, देखो क्या आ गया यहाँ पे CH3, बहुत ध्यान समझते रहिए, कुछ है ऐसी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। OH फिर क्या जाएगा आपके पास, यहाँ OH आ गया, प्लस क्या जाएगा, अब ऑक्सीजन है तो इसके साथ H चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा HOC2H5। जबकि आप ऊपर स्टेटमेंट देखिए वो लिख रहा है एस्टर आर आल्सो रिड्यूस, मतलब एस्टर को ये क्या करता है, डाइबल एच एल्डिहाइड में बनाता है, और इस रिएक्शन के थ्रू अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं क्या पा रहा हूँ बेटा, कार्बोक्सिलिक पा रहा हूँ। देखिए बहुत ध्यान से, जो कि मिस्टेक मोस्टली स्टूडेंट, मैं मिस्टेक इसलिए सिखा रहा हूँ कि मुझे पता था कि आप मिस्टेक करोगे एग्जाम में बहुत ज्यादा आपसे होगी, तो आप ये चीज को बेटा आपको रिमाइंड ही करना पड़ेगा। अगर कॉन्सेप्चुअली चलोगे, इसकी मैकेनिज्म बहुत लेंदी है और सिलेबस में है नहीं, तो वो चीज करने की जरूरत ही नहीं है जो सिलेबस में नहीं है। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी क्या हो रहा है। तो कार्बोक्सिलिक ना बन के क्या बनाना है आपको, ये चीज एस्टर, यानी अब अपने कॉन्सेप्ट को, ये जो रिएक्शन आपने करा कि ये बनाया है, ये तरीका पूरी तरह से क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाह, आप इसको क्योंकि गलत सीखो इस पे, क्योंकि मैं देखा हूँ मोस्टली बच्चे इसको इसी पैटर्न से करते हैं और उनका आंसर गलत आता है और वो बड़े खुश हो जाते हैं कि मैंने सही किया है, और उसे भी पता है एग्जामिनर को आप ये रिएक्शन में यहीं पे गलती करोगे, इसलिए वो उठा के इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को सेट करता है। देखिए इसी केमिकल रिएक्शन को क्या करना है, आप देखिए CH3 CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड O, अब O हो गया ये, फिर C2H5, ठीक है। ये अब बहुत ध्यान देखिएगा, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मैं इस पे डाइबल H पास करता हूँ, डाइबल H, और दूसरा रिजल्ट अपने पास है H2O फॉलोड बाई H प्लस, जैसे ही पास करता हूँ तो मैं देखता हूँ ये खुद बोल रहा है एल्डिहाइड बनता है, तो इस रीजन को काट तोड़ दो और बना दो बेटा एल्डिहाइड, यानी CH3 CH2 CH2, फिर ये क्या हो जाएगा CHO, ये रिजल्ट आपके पास क्या बन के तैयार हो गया बेटा, एल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाओगे, हाइड्रोकार्बन से फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तो नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से हम एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे,
ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा। तो पहले हाइड्रोकार्बन से जो है पहला बेटा, इसमें कई टाइप के हैं, ये टाइप है वो है बेटा फ्रॉम इटार्ड रिएक्शन। ये इतना इंपॉर्टेंट है बेटा इटार्ड रिएक्शन, मतलब ये समझ लीजिए कि एल्डिहाइड कीटोन नाम का जो चैप्टर है ना बेटा, ये सबसे यूनिक चैप्टर, इसलिए इसमें कुछ भी सीबीएसई ने हटाया ही नहीं है। इसका मतलब इस चैप्टर का एप्लीकेशन आगे चल के बहुत ज्यादा है। तो इटार्ड रिएक्शन को पढ़ते हैं, क्या होता है। क्रोमिल क्लोराइड व्हेन क्रोमाइल क्लोराइड व्हेन क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है बेटा, ऑक्सीडाइज्ड मिथाइल group to a chromium complex formed which is further hydrolyzed gives corresponding benzaldehyde is called इटार्ड रिएक्शन। मैं इसको बताता हूँ, इसी पे बताऊंगा भी। क्रोमिल क्लोराइड पहले देखिए क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड भी इसको बोलते हैं। क्या होता है क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2 जो होता है इसे हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। CrO2Cl2 दिस इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये इसे हम क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं। अब देखो मेरी बात समझना, एक क्वेश्चन में बोलता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को मैं क्वेश्चन के थ्रू करता हूँ। कन्वर्ट टोलुइन इनटू बेंजल्डिहाइड, एक क्वेश्चन आपके सामने कि टोलुइन को आपको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कन्वर्ट टोलुइन इनटू बेंजल्डिहाइड, तो अब कैसे होगा क्या, देखिए टोलुइन ये रहा, बेंजीन के ऊपर अगर मैं CH3 जोड़ देता हूँ, दिस इज कॉल्ड टोलुइन। बेंजल्डिहाइड में अपने को कन्वर्ट करना है, तो बेंजल्डिहाइड ही आ गया। देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, मैं इस रिएक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या वैल्यू है, वो समझाने के चक्कर में हूँ। तो आप जैसे इसकी वैल्यू और इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी आपको खुद ही लगेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। इसे दिमाग में तो रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है। देखिए आगे अपने पास यहाँ तक, तो इसको कन्वर्ट करने के मेथड्स हैं। मेथड नंबर फर्स्ट, देखिए मेथड नंबर फर्स्ट क्या है इसको कन्वर्ट करने का। एक काम करिए, आप लोग सब लोगों को पता होगा, यहाँ से CH3 ले लीजिए, इस पे बेटा Cl2 का 2 इक्विवेलेंट पास कर दीजिए, 2 इक्विवेलेंट पास करिए और यहाँ पे सनलाइट डाल दीजिए। तो ये कौन सी रेडिकल एलाइलिक जैसे HNO आ गया, वो क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ फर्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ढूंढेगा। ये फर्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, इसी पर 2 इक्विवेलेंट डाले हो तो 2 बार क्लोरीन आ जाएगा। देख लीजिए, बेंजल डाइक्लोरो बेंजल क्लोराइड, ठीक है, बेंजल क्लोराइड भी इसको बेंजल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इस पे अगर मैं एक्वस क्यूएच पास कर दूं, एक्वस क्यूएच का काम ये होता है कि जहां पर ये केमिकल रिएक्शन करा चुका हूं, जहां पर ClMOH कर देता हूं, बता चुका हूं कि अगर एक ही कार्बन पे 2 बार OH है तो वह अनस्टेबल होता है, OH। तो ये कंपाउंड क्या हो गया बेटा, अनस्टेबल हो गया। अब अनस्टेबल वाले कंपाउंड को स्टेबल बनाने के लिए क्या करना होता है, इसमें से वाटर निकाल दो, वाटर निकाल दो बेटा, तो H2O निकल गया, क्या बचेगा,
बेंजीन के ऊपर CH बचेगा और एक ऑक्सीजन, देखो बेटा बेंजल्डिहाइड बन गया, बेंजल्डिहाइड बन के तैयार हो गया। लेकिन मेथड नंबर सेकंड पर आते हैं। मेथड सेकंड क्या कहता है, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। मेथड सेकंड क्या कहता है, मेथड सेकंड इटार्ड रिएक्शन है। मेथड जो सेकंड है वही क्या है, आपकी इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड साहब ने बात बोली कि भाई आप एक काम करो, आप टॉलविन को तो ले लीजिए, आप इतना बड़ा क्यों कर रहे हो, इसमें आप लोग क्या पास कर दीजिए, CrO2Cl2 पास करके CH2 की प्रेजेंस में कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में हीट कर दीजिए। तो मैं क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बना लूंगा। क्या बना लूंगा बेटा, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स, यानी CH, फिर क्या बना लूंगा, OCrOCl2, ठीक है, CHOCrOH है ये, OHCl2, फिर उसके बाद फर्दर है OCrOHCl2 बना दूंगा, यानी क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना दूंगा मैं। बन गया। अब इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स पे अगर मैं H+ के प्रेजेंस में वाटर पास करूंगा, तो ये वाटर क्या करेगा, इसको भी रिमूव, इसको अपने वाटर का मतलब ऐसे समझो आप, यहाँ पे ऑक्सीजन है, H, एक H उठा के इसको दे देगा और एक H उठा के क्या करेगा ये अपना इसको दे। मैं ये बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, इसको ऐसे समझिए। बचा हुआ ऑक्सीजन किसको दे देगा बेटा, CHO को। आपको भी ये चीज देखो, ये कैसे पता चला सर, आप मेरे से कई बच्चा पूछ सकते हैं कि सर आपको कैसे पता चला कि ये इसको देगा इसको देगा। आप मिशन तो अपना डिसाइड करो, ये रिएक्शन क्या बोल रही है, उसके हिसाब से आपको सोचना है। जैसे आपको मान लो कि आपको पता है कि मैं, मेरा रिजल्ट 90% कैसे आएगा, अगर आपको ये पता है मुझे मुझे रिजल्ट 90% लाना है, तो 90% लाना है, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा ना कि वो 90% अगर अपने को पहुंचना है, तो वो भी तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा रास्ता। अब आपको टारगेट पता है, टारगेट को फॉलो करते हुए आपको वहां पे पहुंचना है ना बेटा। तो वही है, मुझे बेंजल्डिहाइड पता है, अब मुझे मेरे माइंड में यही स्ट्राइक करेगा जो मुझे लाना है, ठीक है। तो मैं ये से सेट करूंगा ना, वाटर बोला तो वाटर, तो मैं यही सोचूंगा इसका हाइड्रोजन ये ले गया, इसका एक हाइड्रोजन ये ले गया, ये बच के आ गया। तो अपने पास ये डायरेक्ट इटार्ड रिएक्शन आ गई। मान लीजिए आप, तो देखिए बेटा कितने आसानी से इसलिए कर दिए। इसको हम और करके भी ऐसे लिख सकते हैं, क्या कि बेंजीन है, आप मान लीजिए भूल गए एग्जाम में, इटार्ड बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता है, इटार्ड मैंने ये पढ़ा है आपको। आप क्या करिए, पास CrO2Cl2 पास कर दिए, पहला रीजन, ठीक है, CH2 की प्रेजेंस में। दूसरा क्या करिए, H+ फॉलोड बाई H2O कर दीजिए, ये दोनों मिक्स कर दिया, क्या बन जाएगा बेटा, बेंजल्डिहाइड बन के तैयार हो गया। अब आप लोगों को मैं आपको बहुत सरप्राइज केमिकल रिएक्शन कराऊंगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच। तो ये देखो आगे अपने पास, तो एल्डिहाइड का जो कन्वर्जन था, एल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है, यहाँ तक था, और मैंने इसको आपको करा दिया बढ़िया तरीके से कि आपको कैसे क्या करना है। एक आध केमिकल रिएक्शन वो भी करा देता हूँ, इसके बारे में बहुत ध्यान समझ लीजिए, आपने समझ गए होंगे। मान लीजिए अपने पास ये केमिकल रिएक्शन आ गया, ये CH3 है, और यहाँ पर भी बेटा, यहाँ पर भी CH3 है, ठीक है। हमने कहा चलिए यही रीजन डाल दिया, तो जितना CH3 है ना बेटा, ये क्या करता है, ये CH3 को किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, CHO में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया, तो ये जितने CH3 होंगे बेटा सबको कन्वर्ट कर देगा CHO में, और ये भी क्या हो जाएगा CHO। तो बड़ा क्लियरली समझो बेटा, टॉल्विन को आपने, ये टॉल्विन था, डायरेक्ट आपने इसे बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आप केमिकल रिएक्शन देखिएगा, जब कन्वर्जन की बात करें तो क्या कहीं पर अगर दिख रहा है कि यार CH3 को उसने इसमें कन्वर्ट कर रहा है बेंजल्डिहाइड में, तो तुरंत दिमाग लगा देना। एक नोट पॉइंट आपको और बता देता हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा, कि अपने पास मान लीजिए CH3 है और बेंजीन रिंग के साथ ही होना चाहिए बेटा, ध्यान रखना, ये CH3 बेंजीन रिंग के साथ है। अब इस पे बेटा बहुत ध्यान समझो, इस पे अगर आपने इटार्ड रिएक्शन करा दिया, यानी पहला रीजन CrO2Cl2 इन फॉलोड बाय CH2 के प्रेजेंस में हीट कर दिया, दूसरा रीजन इसमें मैंने H+ फॉलोड बाय H2O डाल दिया, ठीक है। और दूसरा, अब ये बड़ा अजीबोगरीब है, देखना बहुत ध्यान से। पहला रीजन इसमें मैंने KMnO4 डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ OH- एल्कली मीडियम में, और दूसरा रीजन डाल दिया H+ फॉलोड बाई H2O, ये डाल दिया, ठीक है। इन दोनों रीजन में देखो फर्क क्या है, ये रीजन क्या करता है, इस CH3 को, जितना भी CH3 है उसको बेटा CHO में कन्वर्ट कर देगा,
मतलब बेंजीन रिंग को टच भी नहीं किया इसने, सारा काम इसने किस पे काम कर दिया, यानी ये किस में कन्वर्ट हो गया, CHO पे कन्वर्ट हो गया। जबकि ये रिजेंट अगर मैं यूज कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, ये भी बेंजीन रिंग को टच नहीं किया, एज इट इज बेंजीन रिंग आ गई। और जो CH3 था उसको इसने कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर दिया। कितना ट्रेमेंडस वर्क आपके सामने हो रहा है, आपको सरप्राइज हो जाना चाहिए। मैं दोनों केमिकल रिएक्शन पैरेलल चला रहा हूँ। अगर मैं इसे बताया, इसे बेटा पढ़ाया कहाँ जाता है, कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये चीज बता दे रहा हूँ कि आगे चल के अब ये जितना भी CH3 होगा ना बेटा, जितना भी CH3 वो सबको कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करेगा। मैं इसके बारे में डिटेल जानकारी दूंगा, ये रिएक्शन जब मैं कार्बोक्सिलिक स्टार्ट करूंगा। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर केवल आपको फोकस करना है कि कर क्या रहा है, ठीक है। आगे आते हैं, अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक मुझे एक बहुत अच्छी जानकारी मिल गई कि हमने काम क्या किया था। अब आगे देखो बेटा, यानी CH3 को कैसे हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, CH3। अब यहीं पे आगे जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया पहला, कन्वर्ट कन्वर्ट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन, पहला बेटा लिख भी दिया था मैंने, टोल्यूइन। देखो जितना लिख रहा हूँ बेटा, आप लोगों ने शायद पढ़ सुना भी होगा, जो अब उस दिन पहले, एक दो दिन पहले मैम ने फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा था, जो बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट पाए थे। मुझे ये उम्मीद है, मैंने आप बोला भी था उसमें कि 12 नॉन मेडिकल हमारे बच्चे हैं, मुझे चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी इस ग्रुप में आके यहाँ पर प्रिंसिपल मैम के सामने बैठे हैं, और हमें भी अच्छा लगे कि हमारे सर ने मोटिवेट किया, हम सभी ने आपको मोटिवेट किया और आप आ गया। और वहाँ पे जो अच्छे स्कोर बच्चे किए थे, उन्होंने भी केवल एक ही बात बोली थी, टोटली बिलीव ऑन आवर टीचर। जो टीचर पढ़ा दे रहा है वो सफिशिएंट। क्लियर है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिए। टोल्यूइन को, टोल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड, हम लोग जो पढ़ा दे रहे हैं ना उसको आप मतलब पत्थर की लकीर माने, अपने नोट्स को इतनी बार रिवीजन करिए, क्वेश्चन इन्हीं में से आना है। मैं आपको सच बता देता हूँ, ये जितना कन्वर्जन लिख देता हूँ ना, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आप जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, ठीक है। मेहनत करिए, अपनी नॉलेज, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपके यहीं से, इसलिए आप इसको बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। दूसरा है, ठीक है, टोल्यूइन टू बेंजोइक एसिड। देख लिया आपने, टोल्यूइन को मैंने बेंजल्डिहाइड में, फिर टोल्यूइन को बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट किया, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट वेट करते हैं बेटा, तब तक आप इसको रिवीजन करते रहो 1 मिनट के लिए। ये अपने पास कन्वर्जन है, आपने ये दोनों चीजें देख ली किस तरह से क्या हो रहा था, ठीक है। अब देखिए आगे का हम जो करते हैं, हम केवल अब किसको बनाने के बारे में बात करेंगे, अब हम केवल और केवल कीटोन के बारे में सोचेंगे कि हम कीटोन को, एक केमिकल रिएक्शन और बच रही है उसको भी करा देता हूँ, फिर कीटोन पे पहुंचते हैं। एक केमिकल रिएक्शन है बेटा गैटरमैन। देखो बेटा गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन मैं आपको देखो कितनी सारी चीजें पैरेलल करा दे रहा हूँ। गैटरमैन रिएक्शन देखो बेटा दो टाइप की है गैटरमैन, एक है केवल बेटा गैटरमैन रिएक्शन, और एक है गैटरमैन कोच रिएक्शन। मैंने इसको जब पहला चैप्टर कराया था उसमें भी मैंने बोला था कि ये दो टाइप की रिएक्शन है। गैटरमैन रिएक्शन डन करा चुका हूं, आप ऑर्गेनिक के पहले चैप्टर अल्काइल हैलाइड से देख सकते हो। लेकिन गैटरमैन कोच रिएक्शन अब मुझे कराना है, ठीक है। तो क्या है बेटा, ये ध्यान रखना, जब भी गैटरमैन आए रिएक्शन तो आप इनको दोनों को साथ में पढ़ना है, दोनों को साथ में। तो इससे ये होगा कि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये मेरे से गैटरमैन जो कोच बोल रहा है क्या वही गैटरमैन वाली रिएक्शन है। तो थोड़ा सा मैं गैटरमैन वाली रिएक्शन में आपको दिखा देता हूँ, तब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन ने क्या बोला था बेटा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, यानी N2Cl है। इस पे अगर हम लोग कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में HCl पास करते हैं, ठीक है, और इसे हीट करते हैं, या कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में HBr पास करते हैं, इसे हीट करते हैं, ठीक है, तो ये हमें क्या देता है, जो N2 है इसकी जगह पे ये क्या आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, Cl आ जाएगा N2 के प्लेस पे।
और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा। तो ये क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने में आपका यूज होता है, ठीक है। तो ये गैटरमैन रिएक्शन थी ना, लेकिन अपने को जो डिस्कस करना है वो गैटरमैन कोच रिएक्शन डिस्कस करना है। आप एक नोटबुक जितनी बना रहे जिसमें लिख रहे हो उसमें साइंटिफिक रिएक्शन के नाम से भी एक नोटबुक बनाना, छोटा सा पतला सा 20-25 साइंटिफिक केमिकल रिएक्शन है। जैसे गैटर साइंटिफिक मतलब जैसे गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन, तो वहां पर जैसे गैटरमैन आए ना, तो आप गैटरमैन के साथ गैटरमैन कोच रिएक्शन भी लिखना, एक बड़ी अच्छी चीज है। तो जब गैटरमैन भी आपका क्लियर हो जाएगा, गैटरमैन कुछ, और डेली उठ के 10 से 5 मिनट उसको पढ़ना, तो आपका पूरे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। क्योंकि 3 नंबर 2 नंबर से लेकर 3 नंबर के जो क्वेश्चंस है डायरेक्ट साइंटिफिक में भी, एक क्वेश्चन आ जाता है लिखता है 2 नंबर में, कभी कभी वो 3 नंबर भी हो जाता है कि गिव्स एनी 3 एक्सप्लेन एनी 3 केमिकल गिवन केमिकल रिएक्शन। तो एक हो गया जैसे गैटरमैन, दूसरा हो गया बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शन, तीसरा हो गया मान लीजिए आपका वुड्स-फिटिक रिएक्शन, मान लीजिए ये हो गया। लेकिन ये वुड्स-फिटिक नहीं पूछेगा, वो पूछ लेगा बेटा एल्डोल कंडेंसेशन, ऐसे उठा के पूछ लेगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो मतलब ऐसे पूछ लेगा, तो आपके पास होना चाहिए ना, जब आप सारा केमिकल नेमिंग रिएक्शन साइंटिस्ट की एक जगह लिखोगे तभी तो आप कर पाओगे। तो ये चीज काम आज से शुरू कर दीजिए सभी लोग, आज ही कर लेना इस चीज को, कि अपनी कॉपी जो है उसके लास्ट में साइंटिफिक केमिकल रिएक्शन के नाम से लिखना है। गैटरमैन लिखा तो गैटरमैन साथ में, जो मैच करते हैं उनको, जहां जो जिसमें आपको पजल हो वो लिखे, शुरुआत से लिखते चले जाए। जितने साइंटिफिक केमिकल रिएक्शन के नाम लिखवाए मैंने, हर किसी को लिखिए, ऑटोमेटिकली आपका बर्डन धीरे धीरे आप इतना बढ़िया काम कर ले जाओगे कहने काबिल नहीं। हम लोग अब पढ़ रहे हैं बेटा गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन क्या है वो हम पढ़ने चल रहे हैं, इसके बारे में समझिएगा। तो गैटरमैन कोच रिएक्शन क्या है, इन्होंने क्या बात बोली थी इसके बारे में देखिए। इन्होंने कहा था व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव ट्रीटेड विद द कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव treated with carbon monoxide and HCl, ठीक है, and HCl in the presence of anhydrous AlCl3 और cuprous chloride, cuprous chloride, ठीक है, it gives benzaldehyde, देखिए कितनी बढ़िया बात आपके पास है। ये क्या करता है, ये डायरेक्ट कहता है क्या, कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड, ये बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है डायरेक्ट। देखिए कितनी बढ़िया बात आपको ये बता रहा है, ये इसको दिमाग के अंदर रखिए। जैसे अपने पास बेंजीन है, कह रहा है कि इस पे CO पास करिए, HCl पास करिए, दूसरा रिजेंट है एनहाइड्रस AlCl3 पास कर दीजिए, या CuCl पास करके इसे हीट कर दीजिए। तो आप ये देखोगे कि ये बेंजल्डिहाइड आपको दे दिया। तो देखो कितनी अच्छी बात है। आप मुझे बताओ कि अगर मान लो अपने को ऑब्जेक्टिव बेंजल्डिहाइड ही बनाना है, बोला बेंजीन से डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड बनाओ, तो कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे हमने कहा कन्वर्ट, क्वेश्चन है बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड, ये करना है आपको काम, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो मोस्टली बच्चे करते क्या है, देखिए अब, क्योंकि आपको पहला इसका तरीका देखो, पहला क्या है, पहला तो इटार्ड है, इटार्ड रिएक्शन के थ्रू कर सकते हो। दूसरा भैया कि Cl2 पास कर दो, फिर क्या पहले इसमें दूसरे में क्या है, ए पार्ट है आपका, क्या करो FC एल्काइलेशन कर दो बेंजीन का, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कर लो, इटार्ड रिएक्शन में भी कैसे पहुंचोगे आपको बता देता हूँ। फिर उसमें क्या करो, Cl2 डालो, HNU डालो, फिर तीसरा रीजन जो डालोगे
एक्वस KOH डालोगे। इटार्ड रिएक्शन पे पहुंचने के लिए पहले मेथड के थ्रू कैसे करोगे, पहले क्या करोगे, FCl काइलेशन करोगे, फिर बेटा आप जाके इटार्ड लगाओगे। लेकिन इस रिएक्शन के थ्रू थर्ड वाला सीधा सीधा कहता है कुछ नहीं करना है, आप गैटरमैन कोच लगा दीजिए बस। इसको बनाने के 3 तरीके हैं, देख रहे हो आप लोग। FCl काइलेशन करोगे तो इस बेंजीन पे क्या आ जाएगा बेटा, CH3 आ जाएगा। अब इस CH3 को क्या करोगे, आप यूज कर लोगे इस तरह से, ठीक है। तो आपको ये मेरी बातें शायद समझ में आ रही होंगी, मैंने क्या क्या सिखाया। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली, ठीक है। तो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन खत्म हो गई बेटा, और ये प्रिपरेशन कीटोन की बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली, कीटोन की प्रिपरेशन केवल देखते हैं क्या है, ठीक है। उसको समझते हैं कीटोन की प्रिपरेशन को। देखिए बेटा क्या कर रहा है कीटोन की प्रिपरेशन, ये बात बोल रहा है कि भी कीटोन की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो पहला है भैया एसिड हैलाइड से कैसे करोगे, हाउ टू एसिड हैलाइड कन्वर्ट कैसे करोगे। अब एसिड हैलाइड का मतलब होता है बेटा RCOCl। अब बताओ मुझे बेटा, आप बहुत ध्यान सुनो, अगर मैं ये Cl हटा दूं, लॉजिक देखो, कीटोन क्या होता है, यही होता है ना बेटा R, यानी इस Cl को हटाना है, इस Cl के प्लेस पे किसको लाना है बेटा, R को लाना है। समझ में आ गया। तो आप अपना लॉजिक क्लियर करो ना बेटा, अगर लॉजिक क्लियर होगा तो आप सोचना स्टार्ट करो, ये मैं सोचो पूरी तरह से मेरे ऊपर ही डिपेंड रहो, मैं आपका लॉजिक बना के आपको दूंगा, लेकिन उस लॉजिक का इम्प्लीमेंटेशन, इस लॉजिक को अच्छे से समझना आपको पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है बेटा, इनको क्लियर कर लो, कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको रोकेगी नहीं, ठीक है। इस Cl के प्लेस पे आपको R को लाना है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे करते हैं बेटा,